अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, यूजर का फ्रंट एंड जो है सेट किया था, टेम्पलेट अपने पास सही किया था। इसके अलावा जो है मैंने नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट्स को फेच करवा दिया था। साथ ही साथ हमने डिटेल पेज बनाया था कि हर प्रोडक्ट पे क्लिक होने के बाद वो मुझे डिटेल पेज पे लेके जाए, ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं बेसिकली ऐड टू कार्ट पे काम करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने पास ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट को कर सकते हैं, और आगे फर्दर जो प्रोसीजर है उसका वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करती चलूं कि अब जाहिर सी बात है, जब ऐड टू कार्ट करेगा तो मैं यूजर को बिना रजिस्टर हुए ऐड टू कार्ट करने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि जब मेरे पास जाहिर सी बात है किसी यूजर का डेटा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो यूजर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, तो उसके बिना मेरा ऑर्डर करना क्या है नामुमकिन है। क्योंकि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तभी मैं यूजर को ईमेल एड्रेस पे, अगर हमें ईमेल भिजवानी है तो वो भिजवा सकते हैं। एड्रेस हम देख पाएंगे ताकि ऑर्डर को डिलीवर करवा सके। फोन नंबर इसलिए लेंगे ताकि उसको फोन नंबर से हम उसको कांटेक्ट कर सके। तो इसलिए हमारे पास इस काम के लिए हमारे पास यूजर का रजिस्टर होना जरूरी है, ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड भी रहे कि किस यूजर ने ऑर्डर दिया था, कितने यूजर क्या क्या ऑर्डर पे प्रेफर कर रहे हैं, हमें कितने का जो है फायदा हो रहा है। ये सब चीजें आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं इस काम के लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्टर का काम करूंगी, फिर लॉगिन का काम करूंगी कि किस तरीके से आप अपने पास रजिस्टर बना कर सकते हैं, यूजर को करवा सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन का काम कर सकते हैं, लॉगआउट वाला। यार इन शॉर्ट जो मैंने एडमिन के लिए काम किया था, एडमिन के लिए खाली लॉगिन का काम किया था, लेकिन यूजर के लिए मैं क्या करूंगी, रजिस्टर का काम भी करूंगी और लॉगआउट का काम, ये सब भी करवा रही होंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पास ये काम कर रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने काम की तरफ। तो मैंने अपने पास क्या है, एक टाइमलाइन निकाल के ऑलरेडी अपने पास रख लिया था, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने दोनों फाइल्स अपने पास टाइमलेट की रखी हुई हैं, और मैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए क्या करूंगी, अपने पास रजिस्टर और लॉगिन वाला जो है काम करवा रही हूँ। तो टैबलेट मैंने ऑलरेडी अपने पास निकाला हुआ है, यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन भी किया हुआ है। ये टैबलेट आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को रन करके जो है रन भी करवा के दिखा दूंगी। अभी फिलहाल मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, उस कोड को कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना पूरा कॉपी किया है, मैं इसको अलग से लेआउट में नहीं यूज कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल के अंदर ही ये तमाम काम हमें मिल जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं और अपने पास काम शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में आ रही हूँ। यूजर कंट्रोलर में आने के बाद मैं यहाँ पे इसकी जो है डुप्लीकेट कॉपी बना देती हूँ एक्शन की, और इसका नाम मैं रख दूंगी क्या, रजिस्टर नाम रख दूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैंने कहा जब इस एक्शन को कॉल करना, तो एक काम करना कि मुझे एक व्यू ऐड करवाना है। व्यू ऐड करवाने के लिए मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू को ऐड करवा लूँ। मेन्यू से मैंने रोक दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, ऐड व्यू करते हैं। ऐड व्यू करने के बाद ऐड पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आके मैं सिंबल अपने पास क्या लिख दूंगी। अच्छा, ये रेजर व्यू मुझसे मांग रहा है, मुझे रेजर व्यू नहीं चाहिए, मुझे एम्प्टी एम्प्टी चाहिए जी, बिल्कुल। और जो है यहाँ पे आके मैं नाम रख दूंगी इसका क्या, वही नाम जो मेरे एक्शन का है। तो मैंने यहाँ पे आके कह दिया रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब सिंपल मुझे जो है वहां से अपने पास जो मेरा टेम्पलेट है इसका कोड मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मैंने पूरा एग्जैक्टली कोड कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। साथ में मेरे पास जो टेम्पलेट्स की बाकी फाइल्स है, एचटीएमएल सॉरी स्टाइलिंग वाली और जावा स्क्रिप्ट वाली, तो वो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अदद मैंने फोल्डर बनाया है ऑथ का, और उसके अंदर इन दो फाइल्स को मैंने ऑलरेडी रख दिया था। आप लोग भी जो है यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, एक अलग से फोल्डर बना के आप उसको रख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपको लिंक में चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले बताएंगे कि आपको कौन सा फोल्डर मिलेगा। डब्ल्यू रूट के अंदर यूजर्स का फोल्डर, और यूजर्स के अंदर आपको मिलेगा ऑथ का फोल्डर, फिर आपको मिलेगी क्या, स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल। इस तरीके से आपने यही बात जो है कॉपी करना है, जाके जेएस का जो लिंक लगा हुआ है वहां पे भी जाके आपने यही काम को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि पहली बार में जब मैं इस जो है प्रोजेक्ट को रन करूं, तो सबसे पहले मेरे पास फाइल ही किसकी है, रजिस्टर की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके प्रोग्राम सीएस में आके इसको सेट करवा दिया, और सेट करवाने के बाद जो है मैं इससे क्या करवा लेती हूँ, रन करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, अपने पास रन करवा दिया। तो अब जाके देखते हैं कि मेरे पास जो है ये टेम्पलेट किस तरीके से मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मैं इसको जाके ना जरा क्रोम पे खोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे ब्लैक थीम आ रही है।
तो यहाँ पे हम इसको रन करवाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो मेरे पास जो लेआउट था वो बाय डिफॉल्ट इसके पास आ गया है, मुझे ये लेआउट नहीं चाहिए। तो आप इस फाइल पे आगे क्या कह देंगे, लेआउट क्या कह देंगे, नल। सही है। उससे क्या होगा कि आपके पास इस टेम्पलेट में वो लेआउट नहीं आएगा और आपका खाली क्या आएगा, वो फॉर्म आएगा। ठीक है, आपने कहा लेआउट और आपने कह दिया इज इक्वल्स टू नल कि भाई मुझे इस फाइल पे लेआउट नहीं चाहिए। उसके आपने क्या किया, इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया और रीस्टार्ट करने के बाद अब आप लोग देख पाएंगे कि आपके पास से उस व्यू से वो लेआउट जा चुका है। ठीक है, वापस जाते हैं गूगल वाले पे ही। तो यहाँ पे देखो जा चुका है। सही है। अच्छा, यहाँ पे नेम था हमारे पास कॉलम, इसके अलावा ईमेल था, पासवर्ड है, एड्रेस है, जेंडर है और नंबर था। मेरे ख्याल से यही सारे कॉलम थे हमारे पास। जाके मैं एक बार जो है अपने पास चेक भी कर लेती हूँ अपने मॉडल के अंदर कि क्या हमारे पास यही कॉलम्स थे या इसके अलावा और भी कॉलम्स थे। मॉडल में आते हैं, कस्टमर में आते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड, देखते जाते हैं दोबारा, नेम ईमेल पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, नंबर। ठीक है। अच्छा, इमेज मैंने भी जान के नहीं दी, मैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उससे नहीं ले रही, मैं बाद में उससे प्रोफाइल के टाइम पे ले लूंगी। अभी फिलहाल मैंने इस तरीके से इसको रखा, रखने के बाद अब जो है मैं इसके अंदर फर्दर काम करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आके नीचे आते हैं थोड़ा। अच्छा, सबको देखो नेम भी दिए हुए, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, इसके अलावा एड्रेस आ गया, इसके अलावा जो है हमारे पास जेंडर आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, बटन आ रहा है, सब कुछ सही आ गया है। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, जाहिर सी बात कहाँ जाएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्म पे कहीं नहीं दिया कि आपने कहाँ जाना है। इट्स मीन के वो रजिस्टर वाले एक्शन पर ही कॉल होगा। ठीक है, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्शन प्रोवाइड करोगे, फिर आप उसको बताओगे कौन से एक्शन पे जाना है और कौन से कंट्रोलर पर जाना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं सेम ही यूज कर रही हूँ, मैं कोई नाम नहीं दे रही, तो वो इसी को एग्जैक्टली ढूंढेगा। तो आता है यहाँ पे आके, मैंने इसका अगेन जो है बना दिया अपने पास और मैंने यहाँ पे आके इसको कह दिया एचटीटीपी पोस्ट कह दिया। क्यों नहीं, कि मेरे पास ये तब चलेगा जब फॉर्म सबमिट होगा। सही है जी। अब यहाँ पे डेटा जाएगा कहाँ, सबसे पहले मैं वो मॉडल का नाम दूंगी। मैंने कहा मेरे पास कस्टमर वाले मॉडल के अंदर जाएगा और जितना मेरा फॉर्म से डेटा आ रहा है वो आप उठा के, मैंने कहा कस्टमर वाले मेरे पैरामीटर के अंदर जो है आप रख देना। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल अपने पास कस्टमर वाले पैरामीटर में आके रख दिया। अब सिंपल कुछ भी नहीं करवाना भाई, मुझे पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है, एड टू का रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर करने के लिए खाली रिकॉर्ड क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम खाली कह दूंगी कि मेरे डेटाबेस में जाओ और जाके जो है आप टेबल देखो कस्टमर्स वाला, उसके अंदर जाके क्या कर दो, मैंने कहा ऐड कर दो। किससे ऐड कर दो, मैंने कहा जो मेरे फॉर्म से उठ के आ रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर वाले मेरे पैरामीटर से उठ कर आ रहे हैं, आप वो मेरे टेबल में ऐड करवा दो। इसके अलावा मैंने मेरी इस क्यूरी को चलाने के लिए कह दिया, मैंने कहा मेरे डेटाबेस के अंदर डॉट सेव चेंजेस कर दो ताकि वो मेरे पास मेरी क्यूरी हो जाए, रन हो जाए, जो मैंने ऐड करने को उसे बोला हुआ है। और ये ऐड करवाने के बाद अब मैं सिंपल से क्या कहूंगी कि आप मुझे रीडायरेक्ट करवा देना, कहाँ भी रीडायरेक्ट करवा देना। अब जब जाहिर सी बात है यूजर रजिस्टर हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, लॉगिन पर। तो मैंने कहा भाई मुझे लॉगिन वाले एक्शन पर रीडायरेक्ट करवा देना। ठीक है, अब लॉगिन वाला मेरे पास जो एक्शन बना हुआ नहीं है, ना ही व्यू बना हुआ है, तो जल्दी से मैं जाके जो है व्यू भी बना लेती हूँ और एक्शन भी बना लेते हैं। तो ये व्यू बनाने के लिए मुझे इसको रनिंग स्टेज से रोकना पड़ेगा। अब जाके व्यू बना लेते हैं और व्यू बनाने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे आके वही नाम दे दिया जो मैंने एक्शन को दिया था, व्यू दे दिया। अच्छा, सिंपल मैं यहाँ पे जो है जो रजिस्टर वाला काम है उसी को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रही हूँ। और इसके अलावा जो लॉगिन के टाइम पे हमें खाली ईमेल और पासवर्ड की जरूरत होती है, इसके अलावा मुझे किसी फील्ड की जरूरत नहीं होती, तो मैं एक्स्ट्रा जितनी चीजें हैं मैं वो यहाँ से रिमूव करवा दूँ। ठीक है, पासवर्ड रहने दिया, ईमेल रहने दिया, इसके अलावा मेरे पास जितने एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे थे, जो फील्ड्स आई थी, वो मैंने सारी क्या करवा दी, अपने पास से रिमूव करवा दी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे साइन अप लिखा है, मैं यहाँ पे साइन इन कर देती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा बटन को भी देख लेते हैं, बटन का नाम भी हमारे पास जो है साइन इन हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद मुझे रीडायरेक्ट लॉगिन पे करवाना है, तो मैं वो जाके करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर पे आते हैं वापस और मैंने कहा जैसे ही रजिस्टर हो जाए तो आप क्या करना, मुझे रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक एक्शन पे लेके जाना। जिस एक्शन का नाम क्या होगा, लॉगिन होगा। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास लॉगिन वाले एक्शन पे रिडायरेक्ट करवा दिया, उसको भिजवा दिया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से रजिस्टर हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसको अगेन जो है अपने पास रन कर लिया है प्रोजेक्ट को और ये रनिंग स्टेज पे आ गया है। गूगल पे ठीक चलता है। अब यहाँ पे आके मैंने कह दिया हमजा, फिर मैंने कह दिया हमजा @
gmail.com। अच्छा, आप इसकी CSS थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अभी फिलहाल मैंने CSS पे इतना गौर नहीं किया। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया कराची, और जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल, और नंबर यहाँ पे आके मैंने अपने पास प्रोवाइड कर दिया। साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया, वो मुझे साइन इन पे लेके चला गया है। और जाते जाते अब जाके जरा मैं डेटाबेस में देखती हूँ कि क्या मेरे पास रिकॉर्ड भी आ चुका है या नहीं डेटाबेस के अंदर। तो हम ये चीज भी चेक करवा लेते हैं अपने पास। मेरे पास डेटाबेस ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके ऑन होने का। ठीक है, मेरे पास ये ऑन हो चुका है। मैंने कनेक्ट भी करवा दिया है, और कनेक्ट करवाने के बाद अपने डेटाबेस में चलते हैं, जो कि मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा था ई कॉम। और उसमें टेबल्स में आते हैं, और टेबल में आने के बाद यहाँ पे कस्टमर वाले पे आके सेलेक्ट ऑल कर लेती हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट ऑल की मैंने क्यूरी चलाई है। और यहाँ पे देखिए वही रिकॉर्ड आ गया, हमजा वाला। अब अली वाला आप लोग सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड कहाँ से आया। मैंने एक्चुअली जो है खुद से अपने पास कमांड चला के यहाँ पे ऐड ऑन किया था, इसलिए मेरे पास वो रिकॉर्ड ऑलरेडी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नल आ रहा है इमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज प्रोवाइड की नहीं थी, उसको बाय डिफॉल्ट मैंने नल रखा था। तो अभी फिलहाल नल आ रहा है, लेकिन हम जब प्रोफाइल बनाएंगे इसके, तो प्रोफाइल में हम लोग इसको इमेज को ऐड करवा दूंगे। मेरा काम हो चुका है रजिस्टर वाला। चलते हैं लॉगिन की तरफ, कि मेरे पास जो है रजिस्टर लॉगिन, यूजर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद क्या करवाए, लॉगिन करवाए। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लॉगिन में जाके लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे सब चीजें हुई हुई है, मुझे खाली लॉजिक यहाँ पे कंट्रोलर में देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसी की क्या बनाई, डुप्लीकेट कॉपी बनाई। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद मैंने बता दिया कि भाई ये वाला जो एक्शन होगा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जब आपके पास फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैंने कहा वहां से मेरे पास दो चीज नोट करा दी होंगी। मैंने कहा एक आपके पास आ रहा होगा ईमेल, अच्छा इसका नाम थोड़ा सा मैं अलग कर दूंगी। मैंने कहा कस्टमर ईमेल, और मैंने कह दिया कस्टमर पास, कह दिया सी पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो नाम यहाँ पास किए हैं, ये बेसिकली मुझे अपने इनपुट्स को भी देने थे, और वही नाम हम वहां पे देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से नाम देना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया यू सी पास, यानी कस्टमर पास। अब जाके मैंने ये दोनों यहाँ पे निकाल भी लिए कि भाई मेरे फॉर्म से दो चीजें आ रही है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जाओ, और जाके मेरे टेबल में, कस्टमर वाले टेबल में चेक करो क्या। मैंने कहा फर्स्ट और डिफॉल्ट पहला रिकॉर्ड मिलेगा, या तो आप उसको नल पास करोगे। मैंने कहा फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या। मैंने कहा जो मेरा कस्टमर वाला टेबल है, सबसे पहले आप उसको एक इलियास दे दो, एलाइज दे दो सी में। और मैंने कहा मेरे कस्टमर वाले टेबल में जाके ईमेल वाला कॉलम चेक करो, अगर उसके अंदर आने वाली वैल्यू बराबर है, यानी मेरे टेबल में वैल्यू जो है अगर वो बराबर है किसके, जो यूजर लॉगिन के टाइम पे ईमेल लिख रहा है उसके। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो यूजर ने लॉगिन के टाइम पे ईमेल लिखी है वो टेबल में एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा अगर करती है तो एक काम करना, उसको उठा के एक वेरिएबल में रख देना। तो मैंने यहाँ पे आगे कह दिया कस्ट, शॉर्टकट रखा है कस्टमर का। अब उसके बाद यहाँ पे आगे कंडीशन देंगे। मैंने कहा if अगर क्या, मैंने कहा पहली चीज तो चेक करो कि जो मेरा कस्ट वाला जो वेरिएबल है नॉट इक्वल टू नल, पहली बात तो वो खाली ना हो, यानी कि यूजर हो, एग्जिस्ट करता हो। अब ईमेल मैच हो गई। अब ईमेल मैच होने के बाद दूसरी चीज क्या चेक करवाते हैं, पासवर्ड। मैंने कहा अगर ईमेल ठीक है, तो अब जरा मेरे उस कस्टमर का जरा पासवर्ड वाला कॉलम चेक करो, अगर वो भी बराबर है टेबल के अंदर जो पासवर्ड मौजूद है उस ईमेल के अगेंस्ट में, अगर वो बराबर है किसके, जो यूजर लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड लेकर है उसके, तो जाहिर सी बात है ईमेल सेम होगी, पासवर्ड सेम हो गया, तो क्या होना चाहिए, यूजर को लॉगिन कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे से बोल दूंगी भाई लॉगिन करने के बाद कहाँ भेज दो। मैंने कहा वेबसाइट पे भेज दो। तो वेबसाइट पे मैंने किस पे लगाई हुई, इंडेक्स वाले एक्शन पर। तो मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स वाले एक्शन पे क्या करवा दूंगी, रीडायरेक्ट करवा दूंगी। तो मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया। मैंने कहा इंडेक्स वाले एक्शन पर ले जाना। सही है जी। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो गलत डालता है, तो मैंने कहा एक काम करना, आप मुझे व्यू बैक के अंदर जो है आप मुझे एक मैसेज शो करवा देना। क्या मैसेज शो करवा देना, मैंने कहा कह देना इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। सही है जी। और यहाँ पे अब व्यू में चलते हैं लॉगिन के पास। और लॉगिन पे मैंने ना ये फॉर्म फॉर्म का है मेरा, ये रहा। फॉर्म से पहले मैंने यहाँ पे आके स्पैन का टैग यूज किया, और स्पैन के टैग के अंदर आकर मैंने जो है उस मैसेज को व्यू बैक से निकाला। मैंने कहा व्यू बैक डॉट मैसेज, कि भाई मुझे यहाँ शो करवा देना। अब जाहिर सी बात है एरर है,
टायर का कलर क्या होगा? रेड। तो मैंने कहा कि जो है इसकी जो क्लास है रेड करने के लिए बूटस्ट्रैप यूज हुआ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आगे कह दिया टेक्स्ट डेंजर। भाई रेड कलर से मुझे वो एरर दिखाना। सही है। अब जाके जरा इस चीज को चेक करते हैं कि हाँ बाकी में ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा मेरे पास देखो, जब यूजर आएगा तो हो सकता है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो, तो वो रजिस्टर से डायरेक्ट लॉगिन पे कैसे जाएगा कि हम नीचे उसको दे देंगे कि भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आप क्या कर लें डायरेक्ट साइन इन कर लें। तो फिर हम उसको क्या कर देंगे डायरेक्ट उस पे उससे साइन इन पर भिजवा देंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे वापस साइन इन पे हम आए हुए हैं, हमने यहाँ पे इनको भी रिकनेक्ट करवा देते हैं कि भाई अगर जो है वो लॉगिन पे है और अगर उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो उसको कहाँ भिजवा दो, लॉगिन है ना, तो हम ऐसे लिखवाएंगे नो अकाउंट, नो अकाउंट, रजिस्टर योरसेल्फ। सही है। और मैंने कहा लॉगिन से रजिस्टर भी भिजवा दें क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो है नहीं है, अकाउंट ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया @url.action और मैंने कहा कहाँ भेज देना, मैंने कहा रजिस्टर पे भेज देना। अब रजिस्टर कहाँ है मेरा? मैंने कहा रजिस्टर आपको मिलेगा यूजर वाले कंट्रोलर के अंदर। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। मैंने कहा वो आपको कहाँ मिलेगा? यूजर वाले कंट्रोलर में मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यही काम रजिस्टर वाले में भी कर लूंगी कि अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो साइन इन करे। तो मैंने कहा @url.action, तो अगर वो लॉगिन पे क्लिक करता है तो उसको कहाँ ले जाना? लॉगिन पे ले जाना। ठीक है, यूजर वाले कंट्रोलर में मिलेगा कौन? लॉगिन। ठीक है जी, आते हैं। देखो साइन इन, अच्छा इसको रिफ्रेश करवाते हैं, जाहिर सी बात है मैंने अभी चेंजेस किए हैं और रीस्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे जो है जा रहा है मेरे पास इजीली, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन इन पे आ जाएगा। ठीक है, आराम सुकून से ये काम भी हो रहा है। अब चलते हैं जरा सही ईमेल डालते हैं। अच्छा गलत डाल लूं, पहले मैं गलत डाल लूं। सही है, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखो आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है क्योंकि आपने सही नहीं डाला। ठीक है, अब सही वाले डालते हैं। मैंने कहा हमजा@gmail.com और पासवर्ड क्या था 12345। साइन इन पे क्लिक किया, देखो लॉगिन हो गया। सही है। अच्छा अब मैं ये चाह रही हूँ ये जो सीधे हाथ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे क्या है उसका नाम भी आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास वेलकम लिखा आ रहा है जाहिर सी बात है मेरे पास कहाँ से आ रहा है? लेआउट से आ रहा है। तो चलते हैं यूजर लेआउट में, और यूजर लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है तमाम काम हुआ है। अच्छा यहाँ पे वो एक्सेस उसको कर रहा है यूजर नेम से, जाके देखते हैं कि क्या यूजर नेम उसको गेट भी कर पा रहा है, मतलब एट द टाइम ऑफ लॉगिन मैंने उसको करवाया नहीं है ना, सेव नहीं करवाया, तो मुझे ये वाला काम करना है। अच्छा ये मैंने ना शायद आप लोगों को वीडियो में नहीं बताया होगा, तो आप लोग ये काम देख लीजिएगा कि लेआउट में ग्लोबल तरीके, ग्लोबल अगर हमें कॉल करवाना हो यूजर के नाम को या वटेवर किसी भी सेशन की वैल्यू को, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं। अब ये यूजर नेम जाहिर सी बात है मुझे लॉगिन के टाइम पे सेव करना पड़ेगा तभी तो वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा ना लेआउट में। तो यहाँ पे आते हैं और मैंने कहा अगर यूजर लॉगिन हो रहा है तो एक काम करना है http context डॉट सेशन, और सेशन में लॉगिन के टाइम पे क्या होगा? सेशन सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। तो मैंने कहा सेट स्ट्रिंग, और मैंने कहा नाम क्या रख देना? मैंने कहा यूजर नेम रख देना, और उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी? अब कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड कस्ट वाले वेरिएबल में है। सही है, तो मैंने कहा कस्टमर वाले वेरिएबल से मेरे पास जो है यूजर का नाम निकाल लो। बस सेशन में भिजवा दी वैल्यू, नाम को भिजवा दिया, दैट्स ऑल। अब जाके जो इसको अगेन मैं हॉट रीस्टार्ट करती हूँ, मेरे पास नाम आना चाहिए उसका। एक काम करता है हम इसको ना दोबारा से, जाहिर सी बात है सेशन का काम बाद में हुआ है तो मुझे अगेन लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रीस्टार्ट करवाया। ठीक है, वापस चलते हैं गूगल वाले पे। यहाँ से हम अपने पास लॉगिन पे आते हैं। अब करवाते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो चुका है, नाम भी आ चुका है। सही है, नाम भी आ गया। अब मुझे करना ये है कि लॉग आउट भी करवाना है, तो लॉग आउट का भी बहुत आसान तरीका है करने का। लॉग आउट वाले काम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद सिंपल मेरे पास लेआउट में यहाँ पे लॉग आउट वाला जो है मेरे पास काम हुआ है।
कि भाई यूजर जैसे ही क्लिक करे कहाँ चला जाए, लॉगआउट वाले एक्शन पे, जो कि कहाँ होगा, यूजर वाले कंट्रोलर में आपको मिलेगा। तो जाके मैं बना लेती हूँ अपने पास यूजर वाले कंट्रोलर में। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करवाया, लॉगआउट वाला अपने पास जो एक्शन बनाया और मैंने इसे कह दिया लॉगआउट। लॉगआउट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यूजर लॉगिन है भी, सही है, क्या सेशन में वैल्यू मौजूद है भी। तो मैंने यहाँ पे आगे इसकी कंडीशन दी, मैंने कहा गेट करो स्ट्रिंग को, जरा चेक करो क्या वाकई में यूजर लॉगिन है। मैंने कहा अगर सेशन में वैल्यू है नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल यानी यूजर लॉगिन है। मैंने कहा अगर लॉगिन है, सेशन में वैल्यू है, तो एक काम करो। क्या काम करो? मैंने कहा रिमूव करवा दो। क्या करवा दो? उस वैल्यू को रिमूव करवा दो। किसे? जिसका नाम क्या है की का, यूजर नेम, दैट्स ऑल। और रिमूव करवाने के बाद भेजना कहाँ है, रीडायरेक्ट कहाँ करवाना है? अब जाहिर सी बात है लॉग होने के बाद कहाँ जाता है, लॉगिन पे। तो मैंने कहा अब उसको कहाँ भेज देना, लॉगिन पे भेज देना, दैट्स ऑल। बस सिंपल सा मुझे काम करना था। अब जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या मेरे पास जो है ये लॉग आउट हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, लॉग आउट मैं होवर करती हूँ, जा रहा है, सही जा रहा है, लॉग आउट करते हैं, देखो लॉग आउट हो गया। लेकिन अभी एक चीज है कि मैं यहाँ पे ना अभी फिलहाल डायरेक्टली सारा काम हो रहा है, लॉग इन कर रही हूँ और नाम भी आ रहा है, सब चीजें हो रही है, ठीक है। यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है, सही है। अब चलते हैं जरा अपने मेन काम की तरफ, जो कि क्या है, लॉगिन वाला, एड टू कार्ड वाला। अब देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने पास यूजर को एड टू कार्ट करने की परमिशन आप देते हैं कि वो प्रोडक्ट को क्या कर सके, एड टू कार्ट अपने पास करवा सके।